हेलो फ्रेंड्स, मैं टीएस मेरा यूट्यूब चैनल टी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं। आप इस चैनल से जुड़ जाइए यदि नए हैं तो। और यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को अन्य लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि अन्य बच्चे भी इससे लाभ हासिल कर सकें। दोस्तों, आइए हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। हमारा पहला वीडियो मैं डाल दिया हूं, यदि आप उसको आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपका दूसरा वीडियो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे आज बहुत ही लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूं। 2 क्वेश्चन में आपको मैं पूरा चैप्टर का जो अवतल उत्तल का प्रतिबिंब से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो सब मैं सॉल्व करा दूंगा। कोरल टॉपिक सबसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं। रिया की अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु की स्थिति कहां होगी? अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रख दिया गया है कि उसका प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा भी बन रहा है। दोस्तों, आइए हम लोग देखेंगे कि कहां कैसी प्रतिबिंब बनता है वस्तु की हर स्थिति के लिए। मैं आपको समझा दे रहा हूं। दोस्तों, देखिए पहला ऑप्शन है दर्पण के वक्ता केंद्र सी पर। देखा जाए सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? मान लीजिए ये आपका हो गया अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये अवतल दर्पण हो गया। ये पेंटिंग भाग है, लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये आपका दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। साथ साथ में रिवीजन भी करते चलिए पूरा डेफिनेशन में। ये आपका मुख्य अक्ष है और ये आपका होता है दर्पण का ध्रुव होता है। दोस्तों, यहाँ दर्पण की फोकस दूरी हो जाती है और यहाँ दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। दोस्तों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में दिया है कि दर्पण के वक्ता केंद्र सी पर। तो चलिए सी पे रख के वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु है ओ डैश, कोई वस्तु है, हमने रख दिया कहां? इसको बिंदु सी पर रख दिया। अब यहां से एक किरण समांतर चलती है। दोस्तों, यहाँ मान लीजिए कोई किरण चल रही है समांतर, तो यहां से क्या टकरा करके वापस हुई, कहां से लौटी? फोकस से होकर के लौटेगी। दूसरी किरण यहां से चलेगी, वो फोकस से होकर के जा रही है और यहां से क्या होगा दोस्तों? टकरा करके क्या हो जाएगी? सीधे यहां वापस लौटेगी। तो यहां देख रहे हैं ठीक वक्रता केंद्र के नीचे ही दोनों किरणें आपस में जाकर के मिल रही हैं। वक्रता केंद्र के ठीक नीचे, यानी इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा बिल्कुल वस्तु के बराबर ही होगा। दोस्तों, आई डैश बिल्कुल वस्तु के बराबर ही बन रहा है दोस्तों प्रतिबिंब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका आई डैश बन रहा है, यह प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होगा? देखिए, अगर दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक होगा, और यहाँ देखिए वक्रता केंद्र के ठीक नीचे बन रहा है तो वह वस्तु के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस कंडीशन को तो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनना चाहिए। यहाँ वस्तु के बराबर बन रहा है और सीधा भी नहीं बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आई डैश यहाँ बन रहा है, आई यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रतिबिंब में। दर्पण के फोकस एफ पर, दर्पण के फोकस एफ पर। दोस्तों, अब देखिए दर्पण के फोकस एफ पर रखा जाए प्रतिबिंब को। मान लीजिए यहाँ पे कोई दर्पण है, यहाँ पे कोई, यह अवतल दर्पण है। दोस्तों, मैं फास्टली बना रहा हूं, मैं आपका टाइम लॉस नहीं चाहता हूं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जितनी प्रतिबिंब से संबंधित डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस आपका एफ होगा और यहाँ वक्रता केंद्र सी होगा। कहाँ रखा है? वस्तु को कह रहा है फोकस पे रख दिया गया है। चलिए, वस्तु को जब फोकस पे रखा जाता है तो क्या स्थिति आती है? देखिए, यहाँ से एक समांतर चलेगी किरण, मान लीजिए कोई ओ डैश है वस्तु, यहाँ देखिए समांतर चलिए तो टकरा करके यहाँ से क्या हो रही है? वो फोकस से वापस आ रही है। एक और कोई किरण यहाँ से चलेगी, दर्पण पे विलंबित गिरेगी, अगर इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये सी से होकर के जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये परावर्तित किरण जो है और ये परावर्तित किरण, दोनों परावर्तित किरण आपस में क्या है दोस्तों? ये समांतर है। क्या है? समांतर है। जब समांतर है तो ये किरणें ऐसे ही बहुत दूर तक कहीं अनंत पे जाकर के मिलेंगी, और जहां मिलेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण के सामने ही बनेगा। तो दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा वास्तविक होते हैं। तो वास्तविक होगा और उल्टा भी होगा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये भी आपका इस क्वेश्चन का हल नहीं हो सकता है। दोस्तों, फिर दिया ऑप्शन सी, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु को कहां रखना है? दर्पण के वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में रख देना है। दोस्तों, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, देखिए वहां रख के चेक कर लिया जाए। दोस्तों, मैं आपको पूरा लॉजिक बता रहा हूं, ऑप्शन तो ऐसे कोई भी
मार के चला जाएगा, हम भी ऐसे करके चले जाते हैं आगे। लेकिन आप ऑप्शन समझ उस क्वेश्चन को तो रट लेंगे, लेकिन टॉपिक जब तक नहीं समझेंगे, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया तो आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए टॉपिक को समझना जरूरी है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पे मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब कहां रखने के लिए, और आइए ऑप्शन सी में आइए, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वो वक्रता केंद्र ये है, फोकस ये, इसके बीच में वस्तु को यहां रख दिया गया, ओ डैश दोस्तों। अब यहाँ देखिए, एक ऐसी स्थिति में एक समांतर किरण जाती है और यहाँ फोकस से होकर के लौट जाती है। दूसरी किरण यहाँ देखिए दोस्तों, फोकस से ही होकर जाएगी, वापस लौट जाएगी, यहाँ पे आकर के इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, आई आई डैश बन जाएगा, इस प्रतिबिंब आई आई डैश बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आई आई डैश जो बन रहा है, यह प्रतिबिंब आप देख रहे हैं दर्पण के सामने है, तो दर्पण के सामने होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है दोस्तों। और फिर देखिए यहाँ पे एरो, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एरो ऊपर है, यहाँ एरो नीचे है, मतलब प्रतिबिंब क्या है, उल्टा भी है और वस्तु से बड़ा भी है दोस्तों। तो यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता, आभासी सीधा बड़ा चाहिए। यहाँ बड़ा तो है लेकिन आभासी भी नहीं है, वास्तविक है, और वस्तु से बड़ा भी है, लेकिन यह उल्टा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा सीधा चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता दोस्तों। अब देखिए एक और ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी, दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच। पहले मैं आपको समझाऊंगा, ऑप्शन ये सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, लेकिन कैसे देखिए, इसको भी देख लिया जाए सही कैसे है आखिरकार ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, यह आपका अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव, यहाँ इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, अब कहां रखना है वस्तु को, दर्पण के ध्रुव और फोकस बीच में, ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया, इसके बीच में यहाँ कोई वस्तु रख रही है, दर्पण के बहुत ही नजदीक रखी गई है बस। अब यहाँ देखिए किरण समांतर जो चलेगी ना, ये क्या होगी, टकरा करके फोकस होकर के जाएगी। एक और किरण यहाँ दर्पण पे सीधा लंबवत गिरेगी और इसको पीछे बढ़ाएंगे हम, तो यहाँ वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। देखिए ये किरण समांतर भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये किरण इधर जा रही है इस दिशा में, ये इस दिशा में जा रही है, तो ये किरणें समांतर भी नहीं है, ये कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि इसको देखना दूरी बढ़ता जा रही है, चौड़ाई इसकी बढ़ती जा रही है, तो ये कहीं मिलेंगे नहीं इधर। अब इसको थोड़ा सा आगे देखिए, ये परावर्तित किरण है, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, और ये जो गिरी है ना अभिलंबवत, अभिलंबवत जो गिरी है, इसको आगे बढ़ाइएगा, तो आप देखेंगे तो ये दर्पण के पीछे ये दोनों किरणें कहीं जा करके मिलेंगी, जहां मिलेंगी यही प्रतिबिंब बनेगा, और यह प्रतिबिंब आई आई डैश बिल्कुल क्या है, देखिए सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब हो गया। और यहाँ पे देखिए एरो, यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी एरो ऊपर, यानी सीधा भी है, तो आभासी हो गया क्योंकि दर्पण के पीछे है, और इस हिसाब से आप देख रहे हैं एरो के हिसाब से तो सीधा भी है और वस्तु से बड़ा भी है। देख रहे हैं दोस्तों, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, बड़ा तो दिख रहा है आपको, तो वस्तु से बड़ा भी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो था वो ऑप्शन डी था, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु रखी जाएगी तब उसका आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों आपको अगर ये लग रहा हो कि थोड़ी सी टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा है ठीक है दोस्तों, लेकिन आप समझिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम जरूर है, लग रहा है, लेकिन आप कंप्लीटली समझ पा रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए यह भी एक बहुत ही लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि किस दर्पण के सामने चाहे आप कितना भी दूरी पर प्रतिबिंब सदैव खड़े हो, कोई दर्पण है उसके सामने आप नजदीक चले आए, फिर उसके सामने थोड़ी सी दूर चले गए, कितना हो दूर चले गए, कितना हो नजदीक चले आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या हो रहा है कि सीधा प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सदैव सीधा बन रहा है, हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बन रहा है। अब दर्पण के पास में है तभी प्रतिबिंब सीधा, दर्पण से थोड़ा दूर हो जा रहे हैं तब भी प्रतिबिंब सीधा। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो कह रहा है कि ये कौन से दर्पण में ऐसा होता है, अवतल में तो होगा नहीं। अभी आप देखे थे अवतल में कि अवतल में विभिन्न स्थितियों के लिए भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा था, कहीं प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, कहीं बड़ा बन जा रहा है, कहीं आभासी बन जा रहा है, तो अवतल तो होगा नहीं। तो ये अवतल वाला जो भी है ना, यहाँ पे केवल अवतल आ रहा है, इसको आप काट दीजिए। अब पहला क्वेश्चन में देखें, केवल समतल होगा क्या,
केवल समतल तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए केवल उत्तल सीधा प्रतिबिंब उत्तल में तो बनता है, लेकिन केवल उत्तल नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समतल तथा उत्तल दोनों होगा, समतल तथा उत्तल दोनों होगा, यानी समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है, चाहे वस्तु को हम कहीं भी रख दें।